गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 8। बच्चों, आज हम लेसन 11 एक्टिव एंड पेसिव वॉइस पढ़ेंगे। वॉइस दो प्रकार की होती है, एक्टिव वॉइस तथा पेसिव वॉइस। एक्टिव, इफ द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज द डोर ऑफ द एक्शन इट इज कॉल्ड द एक्टिव वॉइस। इफ द सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन इट इज कॉल्ड द पेसिव वॉइस। यानी एक्टिव वॉइस में क्रिया के द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है। क्रिया किसे कहते हैं? वर्ब को। कर्ता किसे कहते हैं? सब्जेक्ट को। यानी कि वर्ब के द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। वैसी पेसिव वॉइस में क्या होता है? पेसिव वॉइस में वर्ब के द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है, यानी कि ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। पेसिव वॉइस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। जैसे आई राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखता हूं। कौन लिखता हूं? मैं लिखता हूं। क्या लिखता हूं? पत्र लिखता हूं। क्या काम किया है? लिखने का काम किया है। तो इसमें क्या किया जाता है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। आपको अभी बताया कि एक्टिव वॉइस में क्रिया के द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, यानी कि आई को उसने सब्जेक्ट में कर्ता ने स्वयं लिखा है। ठीक है, आई राइट ए लेटर। लेकिन पेसिव वॉइस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट का आंसर, जब क्वेश्चन पूछोगे क्या, तो आपको ऑब्जेक्ट का आंसर मिल जाएगा। जैसे आई राइट ए लेटर, क्या लिखा? पत्र लिखा। तो इसमें ऑब्जेक्ट कैसे छाना? कैसे आपने छाटा कि आपने चुना कि लेटर क्या करके आंसर दिया। और सब्जेक्ट को कैसे पूछोगे? कौन करके पूछोगे कि किसने या कौन, किसने लिखा? मैंने लिखा। क्या लिखा? एक लेटर लिखा। लेकिन पेसिव वॉइस में क्या होगा? जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो लेटर है, वो आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट बन जाएगा। और इसमें थर्ड फॉर्म लगेगी और बी वाई बाय का प्रयोग होगा, यानी कि द्वारा। अ लेटर इज रिटन बाय मी। जैसे आई हैव रिटन एंड पोस्टेड द लेटर, ये एक्टिव है। आपने पेसिव कैसे बनाया है? द लेटर हैज बीन रिटन। आपने क्या किया? द लेटर एक ही है, हैज बीन, हैज बीन। जब भी हैज और हैव आएगा तो उन्हें बीन लगाएंगे। और थर्ड फॉर्म रिटन एंड पोस्टेड बाय मी। आई का क्या कर दिया? मी। सम स्टूडेंट विजिटेड द प्रिंसिपल यस्टरडे। प्रिंसिपल यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। द प्रिंसिपल वाज, इसमें सेकंड फॉर्म लगी है विजिटेड, इसलिए आपने अपनी ओर से वाज लगाया है। बाय का प्रयोग किया है, बाय सम स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट के द्वारा कल जो है मिलने गए, विजिट करने गए। ठीक है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है। इसमें नियम होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। 1 सेकंड नियम होता है कि ऑब्जेक्ट से पहले बी वाई का प्रयोग करते हैं, यानी द्वारा। और तीसरी बात क्या होती है? इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। और टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब नए सब्जेक्ट के कर्ता के अनुसार लगाते हैं। जैसे हैज है, हैव है, तो बीन लगाएंगे। सेकंड फॉर्म है तो वॉज या वर लगाएंगे, टेंस को देखकर, सब्जेक्ट को देखकर। पेसिव और सेंटेंस इन डिफरेंट टेंस। डिफरेंट टेंस में, यदि अलग अलग टेंसेस में पेसिव वॉइस के वाक्य। नंबर 1 सिंपल प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट टेंस में। जैसे ही राइट्स पोयम, वह पोयम लिखता है। ये एक्टिव है। आपने पेसिव बनाते समय इसमें सब्जेक्ट लगता है, इज, एम, आर में से टेंस के अनुसार कोई एक हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। ही राइट्स पोयम, आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट किया और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है। पोयम्स, पोयम्स बहुत सारी है ना, तो हमने क्या लिख दिया? आर। पोयम्स आर, और थर्ड फॉर्म लगा दी रिटन, किसके द्वारा? बाय ही की जगह हिम लगा दिया। सेकंड सिंपल पास्ट टेंस, इसमें सब्जेक्ट लगता है, वॉज या वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म
बाय वो ऑब्जेक्ट। जैसे शी हेल्प हिम, तो क्या हो जाएगा, हिम का ही कर देंगे, ही वॉज हेल्प्ड बाय हर। सिंपल फ्यूचर एग्जाम्पल, दे विल मीट यू। सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट लगता है शेल या विल प्लस बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय वो ऑब्जेक्ट। जैसे दे विल मीट यू, तो क्या हो जाएगा, दे को ऑब्जेक्ट ना देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ना देंगे। यू विल बी, विल आया है तो आपने बी लगाना है, यू विल बी मेड, आप थर्ड फॉर्म लगी बाय, दे का क्या हो गया, देम। डी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जैसे ही इज डूइंग होमवर्क, तो इसमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, इज एम आर यदि लगा होता है तो उसके साथ बीइंग लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। ही इज डूइंग होमवर्क एक्टिव है, पैसिव बनाना है, तो क्या होगा, होमवर्क इज लगा है ना, तो आपने क्या लगा दिया, बीइंग, और डूइंग की थर्ड फॉर्म लगाई डन बाय ही का हिम, होमवर्क इज बीइंग डन बाय हिम। नेक्स्ट ई पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में सब्जेक्ट लगता है वॉज या वर्ब प्लस बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। जैसे आई वॉज टीचिंग देम, तो क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे आई वॉज टीचिंग देम, देम का दे के साथ वर आएगा, वॉज नहीं आता, आई के साथ वॉज आता है, तो क्या लगा देंगे, देवर, उनके साथ लगाएंगे बीइंग। टीचिंग की टॉट, थर्ड फॉर्म कर दी बाय, आई का मी, दे वर बीइंग टॉट बाय मी। एफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी इसमें सब्जेक्ट हैज या हैव लगा होता है प्लस बीन लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट। शी हैज इन्वाइटेड मी, तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन, मी का आई कर दोगे, आई, शी के साथ यहाँ हैज लगा है ना, तो आई के साथ हैव लगता है, और आप जब एज हैज लगा हो और हैव लगा हो तो आपने क्या लगाना है, बीन लगाना है। आई हैव बीन इन्वाइटेड बाय हर, शी का क्या हो जाएगा, हर। जी पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड लगा होगा, हैड के साथ बीन हम लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। जैसे अरुण हैड सेंट द पार्सल, तो क्या हो जाएगा, द पार्सल, हैड लगाया ना तो बीन लगा दिया, सेंड बाय अरुण। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट शैल या विल, इनके साथ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। दे विल हैव कॉल्ड हिम, तो क्या हो जाएगा, ही विल हैव बीन, विल हैव लगाया तो बीन लगाना है, ही विल हैव बीन कॉल्ड बाय देम। बच्चों अभी हमने लेसन पढ़ा, लेसन पढ़ने के बाद लेसन 11 की एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। नीचे सेंटेंस एक्टिव वॉइस हैं, आपने पैसिव वॉइस बनाने हैं। नंबर 1, द मास्टर गेव न्यू ड्रेसेस टू ऑल हिज सर्वेंट्स। आंसर, न्यू ड्रेसेस वर गिवन टू ऑल द सर्वेंट्स बाय देयर मास्टर। इसमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, थर्ड फॉर्म लगानी है और बी वाई बाय का प्रयोग करना है। नंबर 2, शी विल सेल ऑल हर बिलोंगिंग्स, तो क्या होगा, ऑल हर बिलोंगिंग्स विल बी सोल्ड बाय हर। नंबर 3, इंडिया हैज वॉन द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान। द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान हैज बीन वॉन बाय इंडिया। हमने बीन लगाया क्योंकि जब हैज और हैव आएगा तो बीन लगाएंगे। नंबर 4, द आरबीआई हैज अनाउंस्ड न्यू measures टू चेक इन्फ्लेशन, तो क्या होगा, न्यू measures हैव बीन अनाउंस्ड बाय द आरबीआई टू चेक इन्फ्लेशन। नंबर 5, माई अंकल हैज सेंड मी वैल्यूएबल बुक फ्रॉम द यूएसए। नंबर 5, a valuable book has been sent to me from the USA by my uncle. Number 6, my brother will release his latest album next month. आंसर क्या होगा, my brother's latest album, will लगा है तो आपने be लगाना है साथ में, will be released by him next month.
Question 2. Change the following sentence into the passive voice without mentioning the agent or verb. आपने passive voice बनाने हैं बिना कर्ता या कारक के उल्लेख बिना, इसमें by का प्रयोग नहीं करना है. Number 1. No one rescued the drowning child. The drowning child was not rescued. Number 2. They have ordered an inquiry into the accident. Number 2. An inquiry has been ordered into the accident. Question 3. Some people spoil their children out of too much love. Number 3. Some parents' children are spoiled out of too much love. Number 4. People celebrate Christmas all over the world. 4. Christmas is celebrated all over the world. Number 5. Nobody picked up the receiver despite continuous calls. तो क्या हो जाएगा? The receiver was not picked up despite continuous calls. Number 6. In South India, people prefer coffee to tea. In South India, coffee is preferred to tea. चिल्ड्रन आज लेसन पढ़ा भी और एक्सरसाइज भी की. आपने एक्सरसाइज अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन राइटिंग से करनी भी है और उसको समझकर याद भी करनी है. थैंक यू.